श्रोताओं, हम अपना कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी लेकर आपके सामने फिर हाजिर हैं। मैं हूं संजय श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं धीरज प्रकाश। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और संजय जी आपको भी मेरा नमस्कार। धीरज, आपको नमस्कार और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने अपने अभिनय और नृत्य कला का लोहा तो मनवाया ही, पहली भोजपुरी फिल्म में भी काम किया और इस तरीके से भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत में अगर सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी ने दिया तो इस अभिनेत्री ने दिया। बात ऐसी अभिनेत्री की जिसे पहली फिल्म का क्रेडिट तो नहीं मिला, लेकिन पहली ही फिल्म में नोटिस किया गया और बाद में उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। जी संजय, आज हम बात करेंगे 50, 60 और 70 के दशक की एक प्रमुख अभिनेत्री कुमकुम की। कुमकुम का जन्म संजय 1934 में 22 अप्रैल को बिहार में शेखपुरा जिले के हुसैनाबाद में हुआ था। उनके बचपन और शिक्षा के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन उनका जो नाम था असली वो था ज़ेबुन्निसा। कुमकुम उनका पर्दे पर नाम पर्दे था। वाला नाम था और उनके पिता का नाम था नवाब मंजूर हुसैन खान, जो कि हुसैनाबाद के नवाब परिवार के साथ ताल्लुक़ रखते थे और बेहद अमीर थे। कुमकुम की बहन राधिका भी थी एक, और वो भी फिल्मों में काम करती थी। उन्होंने भी रात के राही और काला समंदर जैसी बड़ी हिट फिल्मों में काम किया है। और इसके अलावा जो गोविंदा की मदर हैं, बताते हैं वो भी कुमकुम की बहन थी। मशहूर एक्टर गोविंदा, उनकी माँ निर्मला, उन्होंने भी बहुत से गाने गाए हैं और फिल्म इंडस्ट्री से वो भी जुड़ी रही हैं। मशहूर गायिका रही हैं जी। धीरज, कुमकुम को फिल्मों में पहला ब्रेक मिला फिल्म आर पार से। गुरदत्त साहब की ये फिल्म थी। गुरदत्त साहब उस जमाने में अपनी इस फिल्म में एक आइटम नंबर करना चाहते थे। उन्होंने पहले सोचा था कि ये आइटम नंबर जगदीप से करवाया जाए, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और सोचा किसी महिला कलाकार को इस फिल्म में लेते हैं। और उस वक्त उनकी नजर पड़ी कुमकुम पर, क्योंकि बहुत सी अभिनेत्रियों को उन्होंने अप्रोच किया, सभी ने इसको मना कर दिया। कुमकुम तैयार हो गई और इस तरह हिंदी फिल्मों में उनकी शुरुआत हुई। इस गीत में कुमकुम एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में नजर आती हैं। ये फिल्म बहुत सुपरहिट अपने जमाने की फिल्म है आर पार, और उस फिल्म का संगीत सुपरहिट रहा। एक खास बात कुमकुम के बारे में शुरू से ही नोट की जाने लगी थी, उनकी मुस्कान। और वो मुस्कान इस गीत में भी आपको पहले सीन से ही नजर आती है। और दर्शकों के दिलों में अपनी उस प्यारी मुस्कान से ही उन्होंने शुरू से ही जगह बना ली। ये गीत सुनते हैं आर पार फिल्म का। उस वक्त इस फिल्म का जो लाइमलाइट था यही गीत बटोर के ले गया था, और पहले ही गीत से उनको क्रेडिट इस फिल्म का नहीं मिला, लेकिन जो पहले ही फिल्म थी उनकी, उसी से उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली।
धीरज, गुरदत्त साहब की इस फिल्म में कुमकुम ने काम किया। हालांकि आपने जिक्र किया था कि क्रेडिट उनको नहीं मिला, शायद जो कास्टिंग होती है उनमें उनका नाम नहीं था, या ऐसी बात है? हाँ, पूरी उसकी कास्टिंग तो मैंने देखी है, इसका क्रेडिट उनको नहीं दिया गया था। लेकिन इस फिल्म में काम करने के बाद कुमकुम को बहुत फायदा हुआ। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि गुरदत्त साहब का नाम उनके साथ जुड़ गया, और गुरदत्त साहब ने भी उनकी प्रतिभा को इसी फिल्म में पहचान लिया। उसके बाद बहुत सी फिल्में गुरदत्त साहब ने बनाई और कुमकुम को वो लगातार अपनी फिल्मों में लेते रहे। एक और जो बड़ा फायदा होता है, अगर आप किसी बड़े फिल्मकार के साथ जुड़े हुए हैं तो दूसरे फिल्मकार भी अपने फिल्मों में आपको काम देने लगते हैं। बिल्कुल तो सच बात है। वो फायदा भी इनको हुआ, और उसी साल इनकी एक और दूसरी फिल्म आई, उसका नाम था मिर्जा गालिब, और फिल्म में उनकी भूमिका छोटी सी थी, इसमें कोई शक नहीं है। फिल्म बहुत बड़ी थी। उस जमाने के मशहूर निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी ने ये फिल्म बनाई थी, और इसके अलावा भी उस फिल्म से बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हुए थे। जैसे मिनर्वा मूवी टोन के बैनर से बनी थी ये फिल्म। मिनर्वा मूवी टोन जो है सोहराब मोदी साहब का अपना प्रोडक्शन हाउस था, और उस वक्त के सबसे बड़े बैनर्स में शामिल था। कहानी और फिल्म लिखने वाले जो नाम थे वो थे सादत हसन मंटो और राजेंद्र सिंह बेदी जैसे बड़े नाम। लिटरेचर के बहुत बड़े नाम, दोनों बहुत बड़े नाम हैं। इसी तरह कलाकार के तौर पे जो लोग थे वो उस वक्त सबसे बड़े सुपरस्टार्स में शामिल थे, भारत भूषण और सुरैया। तो कुल मिलाकर फिल्म बड़ी थी, बहुत बड़ी हिट हुई। फिल्म का म्यूजिक शानदार हिट हुआ, और कितनी बड़ी फिल्म थी इसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में हुई थी। और धीरज, इस फिल्म में सुरैया के काम की बहुत तारीफ भी हुई थी, और उनके जो गाने का स्टाइल था वो भी बहुत पसंद किया गया था। इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार उस साल के लिए दिया गया था। ये इतनी बड़ी हिट फिल्म थी कि इस फिल्म से जुड़े सभी लोगों को फायदा हुआ, किसी का रोल छोटा रहा हो या बड़ा रहा हो। एक बात और इस फिल्म के बारे में जिक्र करना चाहूंगा धीरज, यहाँ पर मैं, इस फिल्म का संगीत गुलाम मोहम्मद साहब का था, और उनको इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया था। इस फिल्म में एक गीत था गंगा की रेत पर, वो अभिनेत्री कुमकुम पर ही फिल्माया गया था। सुनते हैं उस गीत को। धीरज, आर पार के बाद हम लोगों ने अभी बातचीत की मिर्जा गालिब के बारे में। एक बात और हुई थी उस समय, आर पार के बाद गुरदत्त साहब ने जो अपनी फिल्में बनाई, जिनमें प्रमुख थी मिस्टर एंड मिसेस 55 और प्यासा, इन दोनों फिल्मों में कुमकुम को रोल दिया, और उन फिल्मों में भी कुमकुम अलग तरह से नजर आती हैं। इसके बाद 1955 में कुमकुम कुछ और बड़ी फिल्मों में नजर आई,
लेकिन भूमिकाएं उनकी छोटी ही थीं। जैसे देव आनंद साहब की हाउस नंबर 44, सोहराब मोदी की कुंदन, और गुरदत्त साहब की जिसका मैंने जिक्र किया मिस्टर एंड मिसेस 55। रोल हालांकि बहुत बड़े नहीं थे फिल्मों में, पर्दे पर उनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं थी, लेकिन शुरू में ही उन्होंने इस चीज को स्थापित कर दिया था कि जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनको अपनी फिल्मों में लेते थे, उनके ऊपर एक गाना जरूर फिल्माते थे। ये उनके लिए हमेशा बहुत लकी साबित हुआ, क्योंकि जो अभिनेत्री पर्दे पर गाना गाती है वो दर्शकों के दिमाग में बहुत वक्त के लिए रह जाती है। 1956 में गुरुदत्त की प्रोड्यूस की हुई एक फिल्म आई थी सीआईडी। जैसे आपने बताया कि गुरुदत्त ने उनको बार बार रिपीट किया। फिल्म के हीरो और हीरोइन तो थे देवानंद और वहीदा रहमान, लेकिन इस फिल्म में एक गीत था जिसमें बॉम्बे शहर को, जिसे अब हम मुंबई के नाम से जानते हैं, एक कैरेक्टर की तरह पेश किया गया है। और फिल्म के सारे गाने सीआईडी के जबरदस्त हिट हुए थे। मुंबई शहर के ऊपर जाने कितने फिल्मों में गाने आए हैं, जाने कितने गीत बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से मुंबई का चित्रण इस गीत में हुआ है जो सीआईडी में था, वो सबसे अलग है, सबसे अनोखा है, सबसे शानदार है, सबसे बेहतरीन हम कह सकते हैं, और हमेशा याद रहने वाला है, अविस्मरणीय कह सकते हैं हम। गीत फिल्माया गया है जॉनी वॉकर और कुमकुम के ऊपर, जैसा हमने पहले भी बात की। और आज हम शहरों को साफ और सुंदर रखने की बात करते हैं। अगर इस गीत को कहीं देखने को मिलता है आपको, तो देखिए कि मुंबई कितना साफ और शफाफ और सुंदर नजर आता है। और ये गाना मुंबई के ऊपर बने सर्वश्रेष्ठ गीतों में से एक है। इस गीत में आपको मुंबई में सरवाइव करने के तौर तरीके भी बताए गए हैं। और सबसे ऊपर ये कि जितना इस गीत को उस वक्त, यानी आज से 65 साल पहले पसंद किया गया, उतना ही पसंद आज भी किया जाता है। गाना आइकॉनिक गाना है धीरज जी। ये है बॉम्बे मेरी जान। तो इस गाने को तो आज भी सब लोग बहुत चाव से सुनते हैं। और जॉनी वॉकर, वो भी हमारी इंडस्ट्री के एक सिंगिंग कॉमेडियन हुए हैं। उनको भी गाने खूब मिले हैं फिल्मों में। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। हा हा हो ही हा हा। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नाम और निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस। बेकारों के है कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। एक चीज के है कई नाम यहाँ,
जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दुनिया वो है कहता ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। बुरा दुनिया वो है कहता ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। दादागीर नहीं चलने की यहाँ, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है आसान जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। धीरज सीआईडी आई और यहाँ तक आते आते कुमकुम की पहचान फिल्मों में बनने लगी थी। अपेक्षाकृत उनको बड़े रोल भी मिलने लगे थे। 1956 में ही देव आनंद साहब ने एक और फिल्म बनाई थी फंटूश। इसके अलावा 1956 में ही एक फिल्म आई मेम साहब, जिसमें उन्हें शम्मी कपूर के साथ कास्ट किया गया था। इस फिल्म में उनके साथ किशोर कुमार और मीना कुमारी की मुख्य भूमिकाएं थीं। 1956 में ही आई एक फिल्म बसंत बहार, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। म्यूजिकल मेलोडी थी, बहुत अच्छे गाने उस जमाने में उस फिल्म के हुए, बहुत सुने गए, आज भी सुने जाते हैं। फिल्म में मुख्य कलाकार थे भारत भूषण, निम्मी और कुमकुम। इस फिल्म में अगर आप पूरे गानों की एक लिस्ट देखें तो 9 गीत थे जिन्हें हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था और शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। सारे के सारे गाने सुपर हिट हुए थे और संगीत भी इस फिल्म का सुपर हिट रहा था। इस फिल्म को और इस फिल्म के गानों को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। उस समय सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट उनको मिला था। बेस्ट फीचर फिल्म का सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला था इस फिल्म को, बिल्कुल। और कुमकुम का इस फिल्म में बहुत महत्वपूर्ण रोल था और उनके ऊपर एक बहुत खूबसूरत गीत भी पिक्चराइज किया गया है। वो गीत सुन लेते हैं हम लोग। कर गया मुझ पे जादू संवरिया, कर गया मुझ पे जादू, ये क्या किया रे गजब किया रे, चोर को समझी मैं साधु संवरिया, कर गया मुझ पे जादू। कर गया रे, कर गया रे, कर गया मुझ पे जादू संवरिया, कर गया मुझ पे जादू।
जादू, संवरिया कर गया मुझ पे जादू। समझी मैं साधु, संवरिया कर गया मुझ पे जादू। संजय, 1957 में उनकी कुछ बहुत बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी। पहली तो थी प्यासा। आपने पहले ही बताया कि गुरुदत्त साहब की मास्टरपीस। गुरुदत्त ने उनको बार बार रिपीट किया है। गुरुदत्त की फिल्म थी ये, और गुरुदत्त ने ही कुमकुम को पहला ब्रेक भी दिया था। उसके बाद बराबर वो उनको अपनी फिल्मों में ले रहे थे। गुरुदत्त इस फिल्म के हीरो तो थे ही, इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी वही थे। और इस साल दूसरी बड़ी फिल्म कुमकुम की जो रिलीज हुई वो थी नया दौर। नया दौर धीरज B.R. चोपड़ा साहब की फिल्म थी। यानी अब बड़े बड़े बैनर भी कुमकुम के हाथ में आने लगे थे। फिल्म के मुख्य कलाकार थे दिलीप कुमार और वैजयंती माला। ये भी आइकॉनिक फिल्म है, और साथ में अजीत और जीवन भी थे इस फिल्म में। नया दौर आज भी याद की जाती है। जब उसके गाने आते हैं लोग बहुत ध्यान से उनको देखते हैं। कल्ट मूवी आप कह सकते हैं इस फिल्म को। मैन और मशीन, यानी आदमी और जो कारखाने होते हैं, उनके बीच का द्वंद इस फिल्म में दिखाया गया था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। कैसे मशीनें आदमियों के कामों को करने लगी थी और कैसे बेरोजगारी बढ़ने के चांसेस हो गए थे। मतलब वो एक परिवर्तन का दौर था, उसको इस फिल्म में बखूबी दिखाया गया। ये फिल्म भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में से मानी जाती है। इस फिल्म में भी कुमकुम का एक आइटम नंबर था। फिल्म में कुमकुम दरअसल एक नौटंकी कलाकार के रूप में थी, और जिस वक्त ये फिल्म बनी है उस वक्त नौटंकी खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में बहुत ही प्रचलित विधा थी। और जो गीत उनके ऊपर पिक्चराइज किया गया है वो आज भी उतना ही पसंद किया जाता है।
संजय, इसी साल एक और बहुत बड़ी फिल्म आई थी और वो फिल्म भी भारतीय फिल्म इतिहास का अमिट हिस्सा है। फिल्म है मदर इंडिया और ये भी एक कल्ट मूवी है जिसका निर्माण और निर्देशन किया था महबूब खान ने। फिल्म में मुख्य कलाकार थे नरगिस और राजकुमार और उनके बेटों की भूमिका में थे राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त। कुमकुम इस फिल्म में राजेंद्र कुमार की पत्नी के रूप में थी और जिस वक्त ये फिल्म बनी थी ये उस वक्त की सबसे महंगी फिल्म थी और उस वक्त तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी यही थी, मदर इंडिया। इस फिल्म की भी कई स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी, जिनमें से एक नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में हुई थी और उस वक्त राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों उस स्क्रीनिंग में शामिल भी हुए थे। धीरज, इस फिल्म को सब जानते हैं और हमेशा इसका जिक्र होता रहता है। फिल्मों के इतिहास में बहुत बड़ा नाम इस फिल्म का है और इस फिल्म को बहुत से पुरस्कार मिले और ये फिल्म एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के तौर पर नॉमिनेट भी की गई थी भारत की तरफ से। नॉमिनेट होने का मतलब है कि कम से कम विश्व की पहली 5 फिल्मों में शामिल हुई वो। बिल्कुल सही बात है और ये फिल्म शामिल करने लायक थी धीरज। भारतीय जनमानस के दिमाग में ये अंकित है फिल्म। सभी लोग जो उस समय पैदा नहीं हुए थे वो भी आज इस फिल्म को देख करके चकित होते हैं कि उस जमाने में इतनी खूबसूरत, शानदार, शाहकार हमारे फिल्मकारों ने निर्मित किया था। इस फिल्म के बारे में जितनी बातें की जाए कम है, उसके लिए तो पूरा एक एपिसोड हो सकता है। संगीत दिया था नौशाद साहब ने और महबूब साहब के साथ नौशाद साहब 7-8 फिल्में पहले से कर चुके थे तो उनकी एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, आपस में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। गीत शकील बदायूनी साहब के थे। म्यूजिक शुरू में उतना पॉपुलर नहीं हुआ, जैसे होता ना धीरे धीरे कैचअप करता है और फिर जब धीरे धीरे इसने कैचअप किया तो ये आज तक लोगों के जहन में ग्रो करता जा रहा है। जो भी नया बच्चा भी शायद इस फिल्म के म्यूजिक को सुनता होगा वो भी इस फिल्म के म्यूजिक का मुतमईन हो जाता होगा। संजय, इस फिल्म में 12 गीत थे और सारे के सारे गीत एक से बढ़कर एक हैं, सारे सुपरहिट हुए। एक्चुअली जो बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा बिकने वाले एल्बम्स हैं तो पहले 100 एल्बम्स में अगर हम शामिल करें तो इस फिल्म का भी नाम आता है। मदर इंडिया के बारे में धीरे तुमने देखा होगा कि उस जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी ये और अभी इसको कलर्ड फिल्म के रूप में करके उतारा गया है। हाँ। इसी से पता चलता है कि इससे जो रोमांस है भारतीय फिल्मकारों का, दर्शकों का, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। इस फिल्म में कुमकुम पर एक गीत फिल्माया गया था, वही अपने दर्शकों के लिए लेकर आते हैं। घूंघट नहीं खोलूंगी सैया
हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। बातचीत कर रहे थे संजय श्रीवास्तव और धीरज प्रकाश। प्रस्तुति सहयोग राहुल भाटी, शोध आलेख एवं प्रस्तुतकर्ता धीरज प्रकाश। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुन सकते हैं कल रात्रि 11:20 पर। कार्यक्रम होगा बहारें हमको ढूंढेंगी। हम आपको याद दिला दें कि 12:20 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम तारों तले जिंदगी।